हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम जो है टॉपिक लेकर आए हैं डिविजन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन की डिविजन्स जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इंसान का पूरा जो स्केलेटल है वो कितने बोन्स का बना हुआ है, कौन कौन सी बोन्स हैं, उन सभी बोन्स के जो नाम हैं वो हमें जो है यहाँ पर पढ़ने हैं। तो एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये आपको पहले से बता दूं कि इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको सिर्फ बोन्स के नाम याद रखने हैं और ये याद रखना है कि कितने बोन्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं। आपको सिर्फ कुछ नंबर्स और कुछ नाम जो है वो याद रखने हैं। तो इतना ज़्यादा मुश्किल भी टॉपिक नहीं है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं कि कौन सी बोन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है और कौन से बोन के जो नाम हैं वो कैसे आपने याद करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इंसान का स्केलेटन है वो 206 बोन्स का बना हुआ है। आपको पता है 206 बोन्स जो है इंसान के स्केलेटन के अंदर हैं। इन बोन्स को जो है वो दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। मतलब दो टाइप्स बोन की नहीं है, मतलब दो डिविजन्स हैं। इनके अंदर हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है कि इतनी बोन्स जो है ये एक ग्रुप के अंदर आती हैं, इतनी बोन्स जो है वो दूसरे ग्रुप के अंदर आती हैं। तो ये दो डिविजन्स कौन से हैं? एक डिवीजन का नाम है एक्सियल स्केलेटन, AXIAL, एक्सियल स्केलेटन। दूसरी डिवीजन का नाम है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये दो डिवीजन्स हैं हमारे इंसान के स्केलेटन में। तो इनको किस बुनियाद पे डिवाइड किया गया है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है एक्सियल स्केलेटन को हम पढ़ते हैं कि ये कौन सा स्केलेटन है और इसके अंदर कौन कौन सी बोन्स आती हैं। तो आइए, इंसान की वो सारी बोन्स जो कि सेंट्रल एक्सिस पर आती हैं उन्हें हम एक्सियल स्केलेटन में काउंट करते हैं। एक्सियल स्केलेटन इज ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड कंप्राइजेज ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक केज इंक्लूडिंग रिब्स एंड स्टर्नम। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी सेंट्रल एक्सिस पे आती हैं, इसीलिए ये सारी काउंट होती हैं एक्सियल स्केलेटन में। तो इसके अंदर क्या क्या आ गया? सबसे पहले इसके अंदर स्कल आ गया, मतलब इंसान का जो पूरा हेड है, ये इंसान का हेड है, तो इंसान का हेड पूरा इसके अंदर आ गया। उसके बाद इसके अंदर इंसान का जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रेट्स के अंदर इंसान का जो भी वर्टिब्रे आते हैं ये सारे वर्टिब्रे इसके अंदर आते हैं। साथ में इसके अंदर रिब्स आती हैं, ये जो हमारे पास रिब केज होता है ये पूरा रिब केज जो है इसके अंदर आता है। और क्योंकि ये सारे सेंट्रल एक्सिस पे आ रहे हैं तो इसीलिए ये सारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर काउंट होंगे। और उसके बाद ये इस रिब केज को जो है थोरेसिक केज भी कहा जाता है। और साथ में बस ये जो चीज़ें हैं ये सारी हमारे पास आ जाती हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्या आता है? अपेंडिकुलर का मतलब है अपेंडेजेस। और अपेंडेजेस वर्ड का जो मीनिंग है वो ये है कि जो हमारे पास बाजू वगैरह होते हैं जो कि सेंट्रल एक्सिस के साथ अटैच हो। ये हमारा बॉडी का सेंट्रल एक्सिस है, इसके साथ जो है हमारे पास बाजू वगैरह, हमारे एल्बो वगैरह ये सारे इसके साथ अटैच हैं। हमारे हाथ हैं, हमारे पाँव हैं, ये क्योंकि ये सिर्फ अटैच हैं उससे तो इन्हें हम अपेंडेजेस कहते हैं और ये अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन को पूरा डिस्कस कर लें, इसके अंदर क्या बोन्स हैं। सबसे पहले जो है वो स्कल की बोन है, क्योंकि इसके अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हमारे पास ये टोटल 80 बोन्स हैं। इट हैज़ 80 बोन्स। इस एक्सियल स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स आती हैं? 80 बोन्स आती हैं, इंक्लूडिंग 28 बोन्स इन द स्कल। हमारे स्कल के अंदर, हमारे हेड के अंदर टोटल कितनी बोन है? 28 बोन्स जो है हमारे स्कल के अंदर हैं। उसके बाद 24 जो है रिब्स के अंदर हैं। एक हायोइड बोन है। हायोइड बोन क्या है? ये स्कल के नीचे हमारे पास जो है एक जगह पे बोन होती है जिसके साथ हमारी टंग जो है, हमारी ज़बान इसके साथ अटैच होती है, इसे हम हायोइड बोन कहते हैं। ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा होगा। हायोइड बोन जो है ये हमारे पास मौजूद होती है। उसके बाद 26 जो है बोन्स होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। हमारा जो भी वर्टिब्रे हैं ये टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। और 24 जो है ये रिब्स के रिब होती है, मतलब 12 पेयर जो है रिब के होते हैं। तो 12 पेयर कुल मिला के कितनी बोन्स हो गई? 24 बोन्स हो गई। और एक जो है स्टर्नम बाहर से आपको दिखती है। तो ये सारे स्टर्नम क्या होती है? बाहर की जो है आगे वाली बोन होती है जिसके साथ साथ हमारे पूरे जो वर्टिब्राई हैं ये सारे हमारे पूरे जो रिब्स हैं ये सारी इससे अटैच होती हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास टोटल बोन्स हो गई। तो सबसे पहले एक डायग्राम को देखेंगे। ये आपकी बुक का डायग्राम है, इसके अंदर ही आप देख लें। तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है? ये जो है स्कल है, और उसके बाद यहाँ से स्कल के साथ ये हमारे पास जो जो भी चीज़ें आ रही हैं, वर्टिब्रल कॉलम वगैरह, ये सारे आपके पास जाके यहाँ तक ये आपके पास क्या आ जाते हैं? ये सारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर आ जाते हैं। मतलब यहाँ से स्टार्ट करें
और ये सारे जो भी आपके अंदर हड्डियाँ आ रही हैं, ये सारी हड्डियाँ क्या हैं, ये एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती हैं। इसके अंदर स्कल आ रहा है और इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम ये आपके पास आ रहा है। साथ में आपके पास ये पूरी रिब्स जो है ये आ रही हैं और पेल्विक ग्रिडल जो है ये भी इसके अंदर आ रहा है। तो इस पूरे हिस्से को हम पेल्विक ग्रिडल कहते हैं। तो ये सारे इसके अंदर आ रहे हैं और इसके अंदर टोटल कितने हैं, 80 बोन्स हैं टोटल, और ये हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, इनके नाम देखते हैं कौन कौन सी बोन है इसके अंदर। स्कल के अंदर कौन सी बोन है, इंसान का जो हेड है, इस हेड के अंदर भी कुछ हम जो है इसको डिवाइड करते हैं कुछ तरह की बोन्स में। जैसे कि एक वो बोन्स हैं जो हमारे स्कल को बना रही हैं, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, उन बोन्स को हम कहते हैं क्रेनियम या क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स या फिर ये पूरा जो हेड है, स्कल है, इसे हम क्रेनियम कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या आता है, उसके बाद इसके अंदर फेस आता है। हमारे फेस के अंदर भी बहुत सारी जो है मौजूद हैं हड्डियाँ। इन सभी का जो नाम है, इन्हें हम फेशियल बोन्स कहते हैं और इनके नाम जो है वो अलग अलग हैं। तो ये सारे फेशियल बोन्स हैं। उसके बाद जो है हमारे एयर्स के अंदर भी बोन आती हैं, हमारे कानों के अंदर बोन्स आती हैं। ये जो है 3-3 बोन हर एक कान के अंदर मौजूद होते हैं। इन्हें हम जो है ऑडिटरी ऑसिकल्स या फिर एयर बोन्स कहते हैं। तो ये ऑडिटरी ऑसिकल्स हमारे पास 6 आ जाते हैं, 3 एक कान में, 3 दूसरे कान में। उसके बाद हमारे पास एक बोन आ जाती है जो कि हमारे पीछे से मौजूद है, जो कि हम जिससे हमारी अटैच होती है, टंग अटैच होती है, हमारी ज़बान अटैच होती है, उसे हम हायोइड बोन कहते हैं। तो इसके अंदर इतनी कुछ डिविजन्स हैं इस हमारे स्कल के अंदर। तो यहाँ पर लिखा है द स्कल इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू क्रेनियल बोन्स। स्कल जो है ये क्रेनियल बोन्स के अंदर डिवाइडेड है, मतलब वो बोन्स जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं उन्हें क्रेनियल बोन्स कहा जाता है। फेशियल बोन्स उसके बाद आती हैं। फेशियल बोन हमारे जो फेस को बनाती हैं, और ऑडिटरी ऑसिकल्स जो कि हमारे एयर्स के अंदर मौजूद होती हैं। 3 तरह की इसके अंदर भी डिवीजन आ गई स्कल के अंदर। द क्रेनियल बोन्स प्रोटेक्ट ब्रेन। क्रेनियल बोन्स क्या करती हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। एंड प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर असेंशियल रिसेप्टर ऑर्गन्स, और अटैचमेंट देती हैं कुछ असेंशियल जो रिसेप्टर हैं उनके ऑर्गन्स के लिए एक अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं, जहाँ से ये जो है अटैच होती हैं इसके साथ, क्रेनियल के साथ। क्रेनियल बोन्स आर 8। क्रेनियल बोन्स कितनी हैं, 8 हैं। और ये जो है हमारे पास पेयर्स के अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर 2 जो है पेयर के अंदर हैं, जैसे कि 2 पैरिटल्स 2 टेम्पोरल। 2 पैरिटल होती हैं, 2 टेम्पोरल होती हैं। मतलब ये जो है हमारे इस स्कल के अंदर 2 बोन्स जो है वो पैरिटल होंगी, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे। मतलब जब भी हमारे पास पेयर्ड बोन की बात करते हैं हम, तो क्या होता है, एक बोन जो है एक साइड पे होती है जबकि दूसरी बोन दूसरी साइड पे होती है, लेकिन दोनों का नाम जो है, नाम और काम दोनों का सेम होता है। तो इसीलिए इन्हें हम कहते हैं पेयर्ड बोन्स। तो इसीलिए ये हमेशा 2-2 के ही शक्ल में आती हैं। जैसे कि हमारी रिब है, तो इस तरह से जो रिब होगी वो दोनों तरह से रिब्स हमारी सेम होगी, तो इनका नाम भी सेम होगा और ये जो है प्रोटेक्शन का काम, दोनों का जो भी काम होगा वो सेम होगा। तो इस तरह से ये पैरिटल जो हमारे पास बोन है ये दोनों तरफ से एक एक होगी, और टेम्पोरल जो है ये भी दोनों तरफ से एक एक होगी। लेकिन बाकी जो है दूसरी जो हमारे पास बोन्स हैं, जैसे कि फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन जो है ये पूरी एक दोनों में आ जाएगी, दोनों साइड पे आ जाएगी फ्रंटल बोन। उसके बाद ऑक्सीपिटल है, ये भी पीछे से होगी लेकिन दोनों तरफ से आ जाएगी। इथमॉइड और स्फेनॉइड ये दोनों एक एक बोन होगी, मतलब ये भी जो है वो एक एक्सिस के ऊपर आ जाएंगी, मतलब बीच दोनों तरफ से बराबर डिवाइडेड होंगी और दोनों तरफ से होंगी, तो इसीलिए ये एक एक बोन होगी। लेकिन अगर बोन जो है पेयर्ड है तो वो एक साइड पे एक होगी, दूसरी साइड पे दूसरी होगी। एक हमारे एक्सिस के दोनों साइड पे एक एक बोन प्रेजेंट होगी, क्योंकि अगर वो पेयर्ड है तो इस तरह से ये क्रेनियम के अंदर कौन कौन सी बोन आ गई, 2 पैरिटल, 2 टेम्पोरल, एक फ्रंटल, एक ऑक्सीपिटल, एक इथमॉइड और एक स्फेनॉइड। तो ये आपके नाम जो है ये आपको याद रखने हैं इसमें। तो इस डायग्राम में आप इनके नाम जो है अच्छे से देख सकते हैं कौन से पार्ट के अंदर ये आ रही हैं। फ्रंटल जो है ये आगे से आ रही है, तो आपको ये फ्रंटल नाम दिख रहा है, यहाँ पर आगे से येलो कलर में आपको फ्रंटल दिखाई दे रही है। उसके बाद ये बड़ी जो बोन है ये पैरिटल बोन है, और ये पैरिटल जो है ये आपको दिख रही है यहाँ पर। उसके बाद टेम्पोरल है, टेम्पोरल साइड पे है, तो ये दोनों तरफ से मौजूद होगी टेम्पोरल, और नीचे से पीछे से ये कौन सी है, ऑक्सीपिटल है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है इथमॉइड और स्फेनॉइड, जो कि उस साइड पे मौजूद हैं। यहाँ पर ये हमारे पास जो पिंक कलर में आपको दिख रही है ये कौन सी है, स्फेनॉइड है, और साथ में आपको आइज़ के थोड़े से पीछे यहाँ पर दिख रही है ये है इथमॉइड। तो ये दोनों आपको यहाँ पर स्फेनॉइड और इथमॉइड भी दिख रही हैं, लेकिन ये छोटी बोन से थोड़ा सा क्रेनियम के नीचे वाली साइड पे आ जाती हैं। लेकिन ये आँख वाली बोन नहीं है, इथमॉइड क्या है, आँख वाली बोन नहीं है, ये थोड़ी सी अलग है। आँख के अंदर जो बोन मौजूद है वो कौन सी है, वो लैक्रिमल है। तो आपको यहाँ पर इसके नाम दिख रहे हैं। ये सारी बोन जो हमारे पास क्रेनियल बोन थी, मतलब ये हमारे स्कल को बनाती हैं।
हमारे इस स्कल के अंदर जो भी ब्रेन प्रोटेक्ट हो रहा है वो इन बोन्स के बीच में हो रहा है। उसके बाद आती हैं फेशियल बोन्स, जो कि इसी स्कल हमारे हेड के अंदर आती हैं। फेशियल बोन्स वो होती हैं जो फेस बनाती हैं, प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज़ ऑफ द फेस। फेस के सॉफ्ट जो टिश्यूज़ हैं फेस के अंदर मौजूद हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, उन्हें बचाती हैं। हेल्प इन ब्रीदिंग, हमें ब्रीदिंग सांस लेने में हेल्प करती हैं, खाने में ईटिंग में हेल्प करती हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे जो भी हम इमोशन वगैरह में एक्सप्रेशन जो देते हैं वो सारे एक्सप्रेशन इन बोन्स की वजह से आते हैं। स्पीच और हमारा जो फेस का स्ट्रक्चर है वो सारा इन्हीं बोन्स की वजह से बनता है। इन बोन की जो है ज़्यादातर आपको यहाँ पर नाम नहीं मिलेंगे, लेकिन इनके भी नाम आप जो है देख सकते हैं। इसके अंदर आप गौर करेंगे तो आपको इनके भी नाम मिल जाएंगे जो कि फेशियल बोन्स हैं। और यहाँ पर फेशियल बोन्स के आपको दिख रहे हैं, ये हमारे पास जो नेसल बोन्स हैं, ये नोज़ वाली बोन ये फेशियल बोन के अंदर आती है। लैक्रिमल जो आइज़ के अंदर है, और मैक्सिला जो हमारी ये पूरी हमारे अपर जा के अंदर आ जाती है। लोअर जा की जो बोन है इसे हम मैंडिबल कहते हैं। और जाइगोमेटिक, ये आपके पास जो चीक की बोन है ये जाइगोमेटिक कहलाती है। तो इस तरह से ये कुछ बोन्स हैं जो कि कुछ पेयर्ड हैं और कुछ अनपेयर्ड हैं। यहाँ पर दूसरी भी पिक्चर में आप सारे देख सकते हैं, इनको आप यहाँ से पढ़ लें। उसके बाद है ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स हमारे कान के अंदर जो बोन्स मौजूद हैं उन्हें हम कहते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। एंड ये काम करती हैं ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू इनसाइड एयर। ये बाहर से एनवायरनमेंट के अंदर जो वेव्स आ रही हैं उनको ट्रैप करके ये कान के अंदर भेजने में हेल्प करती हैं, और ये हमारे एयर के अंदर मौजूद होती हैं। ये टोटल कितनी होती हैं, ये हमारे पास 6 बोन्स होती हैं। इसके अंदर दोनों पेयर्ड के अंदर होंगी, मतलब 3 जो है एक कान के अंदर होंगी, 3 जो है दूसरी कान के अंदर होंगी, लेकिन तीनों का नाम जो है वो सेम सेम होगा। तो इस तरह से 2 हमारे पास मेलियस आते हैं, 2 स्टेप्स और 2 इनकस। मेलियस इन स्टेप्स और इनकस ये दोनों दो बोन हैं, जो कि इसके अंदर भी एक मेलियस होगी, एक इनकस होगी, एक स्टेप होगी। दूसरे कान के अंदर भी मेलियस, इनकस और स्टेप आपको 3-3 बोन दोनों कान के अंदर मिलेंगी। तो इस तरह से ये टोटल 6 बोन्स हो गई। अ बोन लाइज इन बिटवीन स्कल पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन इज कॉल्ड हायोइड बोन। हमारे स्कल के जो क्रेनियम है उस क्रेनियम के पीछे नीचे वाली साइड पे यहाँ पर एक आपको बोन दिखती है, उसे हम कहते हैं हायोइड बोन। ये हायोइड बोन जो है ये यू शेप की बोन होती है, जिसके साथ हमारे पास टंग अटैच होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है टंग, और मसल जो है हमारी ओरल कैविटी के मसल, हमारे मुंह की जो कैविटी है उसके मसल्स यहाँ पर अटैच होते हैं इस बोन के साथ, और हायोइड बोन से कहते हैं, और ये यू शेप की बोन होती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं वर्टिब्रल कॉलम के पास। ये आपके पास जो है पूरा स्कल के अंदर ये बोन्स आ गई। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कौन सी बोन है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो टोटल बोन्स हैं वो आपके पास कितनी थी, 26 बोन्स जो है आपके पास वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद है। तो ये टोटल बोन्स जो हैं इनके नाम, हर एक बोन का अलग अलग नाम नहीं है, इन्हें हम नंबरिंग के तौर पे जो है काउंट करते हैं। तो आइए देखते हैं, इन्हें कुछ डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, सर्व एज अ साइट फॉर ब्लड सेल प्रोडक्शन। वर्टिब्रल कॉलम जो होती हैं इसके अंदर से एक जो है हमारे पास ब्रेन से एक स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बड़ी नर्व एक होती है जो कि यहाँ से गुजर रही होती है इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से। तो ये इसे प्रोटेक्ट करती हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम, और साथ में इसके अंदर क्या होते हैं, ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी होती है, क्योंकि इसके अंदर बोन मैरो मौजूद होता है, तो यहाँ पर ब्लड सेल भी बनते हैं। और इनके कुछ डिवीजन्स हैं, इन्हें कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। टोटल हमारे पास 26 हैं, तो इसके अंदर भी कुछ डिवीजन्स आती हैं, जैसे कि 7 इसके अंदर होते हैं सर्विकल बोन्स। सर्विकल बोन्स वो बोन्स होती हैं जो कि हमारे पास नेक वाले रीजन में, जो हमारे हेड के नीचे नेक वाला रीजन है उसके अंदर मौजूद होती हैं। ये टोटल 7 होती हैं सर्विकल बोन्स। उसके बाद 12 जो है 12 थोरेसिक बोन्स होती हैं। थोरेसिक बोन्स जो हैं ये हमारे पास थोरेसिक कैविटी, जो कि चेस्ट वाली कैविटी है, हमारी चेस्ट जो छाती है उसके अंदर मौजूद होती हैं 12, और इन्हें हम कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्राए। उसके बाद 5 जो है लंबर वर्टिब्राए आते हैं, और ये लंबर वर्टिब्राए कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये उसके नीचे एब्डोमिनल रीजन के अंदर मौजूद होते हैं लंबर वर्टिब्राए। और उसके बाद आते हैं सैक्रम और कॉक्सेस। कॉक्सेक्स और सैक्रम जो है ये 2 बोन्स हैं लास्ट के अंदर पाई जाती हैं, जो कि पेल्विक ग्रिडल के अंदर आती हैं, और ये कुछ ये बनी हुई हैं। सैक्रम जो है ये हमारे पास फ्यूजन से बनी हुई है। तो सैक्रल जो बोन है, सैक्रम बोन है, ये कहाँ से बनी हुई है, ये 4 या ये हमारे पास 5 बोन्स की फ्यूजन से बनी है, मतलब 5 बोन जो है ये फ्यूज़ होकर इन्होंने एक बोन बना दिए, और ये एक बोन इसका नाम हमारे पास सैक्रम है।
और इसे जो है सैक्रल बोन भी कहते हैं, सैक्रम भी कहते हैं। और दूसरी हमारे पास कॉक्सेस बोन जो है, इसके अंदर 4 वर्टिब्रे हैं, मतलब 4 वर्टिब्रा जो है ये साथ में फ्यूज़ होकर इन्होंने भी एक बोन बनाई है। तो टोटल हमारे पास ये 2 ऐसी बोन्स हैं जो कि 4 और 5 वर्टिब्राई के फ्यूजन से बनी है। तो इसके अंदर 4 और 5 बोन्स आती हैं, लेकिन हम इन्हें काउंट सिर्फ एक एक बोन ही करते हैं। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वर्टिब्रा को ये थोड़ा सा यहाँ से क्या होता है, बेंट होता है। तो बीच वाली जो पिक्चर आपको दिख रही है इसके अंदर क्या आ रहा है, थोड़ा सा बेंड आ रहा है। और अगर आप आगे से देखेंगे तो ये आपको स्ट्रेट दिखेगा, लेकिन साइड से आप देखेंगे तो आपको बेंड की तरह दिखेगा। इसके अंदर जो ऊपर वाला नेक वाला रीजन है, इसके अंदर क्या आ रहा है, इसको हम सर्विकल वर्टिब्रा कह रहे हैं। बीच वाला जो पार्ट है जो छाती के अंदर आ रहा है, इसे हम थोरेसिक वर्टिब्रा कहते हैं। और ये टोटल 12 हैं। और उसके बाद जो हमारे पास आ रहा है लंबर वर्टिब्रा है। और लास्ट में हमारे पास कॉक्सेक्स और सैक्रम 2 बोन्स आ रही हैं। एक और पिक्चर के अंदर इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर वाले रीजन के अंदर आपके पास जो है थोरेसिक वर्टिब्राए हैं, जो कि नेक से नीचे आपके पास आ रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ से स्टार्ट होते हैं चेस्ट वाले, जो जिसे हम थोरेसिक वर्टिब्राए कहते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारे पास पूरे जो हैं ये थोरेसिक वर्टिब्राए हैं। ऊपर वाले हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास नीचे वाले ये थोरेसिक वर्टिब्राए हैं, जबकि ऊपर वाले सर्विकल वर्टिब्राए हैं। तो यहाँ पर लिखा है ये सर्विकल वर्टिब्राए हैं, ये हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्राए हैं। और उसके बाद हमारे पास लंबर वर्टिब्राए हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक हैं। और लास्ट में 2 है सैक्रम और कॉक्सेक्स, 2 हड्डियाँ यहाँ पर लास्ट में आ जाती हैं। उसके बाद आते हैं रिब केज पर। रिब केज इज़ फॉर्म्ड बाय रिब्स एंड स्टर्नम। रिब केज जो है 2 चीज़ों से बना है, एक है रिब्स जो कि 24 हैं, और एक स्टर्नम आगे वाली हड्डी है जिससे ये 24 रिब्स जो है अटैच हैं। ईच रिब इज़ फ्लैट एंड कर्व्ड। हर रिब जो है ये फ्लैट होती है इस तरह से, और ये कर्व होती है, मतलब इस तरह से आगे से जाती है और पीछे की तरफ ये मुड़ती है। तो इस तरह से ये कर्व होती है। सपोर्ट द थोरेसिक वॉल एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर थोरेसिक विजुअल ऑर्गन। और ये क्या करती है, सपोर्ट करती है हमारी पूरी थोरेसिक की वॉल को, मतलब जो दीवार है बाहर की पूरी हमारी उसको सपोर्ट करती है। साथ में ये क्या करती है, विजुअल ऑर्गन्स जो भी अंदर मौजूद हैं, जो कि अंदर से खाली हैं, हॉलो कैविटी वाले जो ऑर्गन्स हैं, इन्हें प्रोटेक्ट करती है, इन्हें बचाती है। रिब्स आर 12 पेयर्स। रिब्स क्या हैं, 12 पेयर्स हैं, मतलब टोटल 24 जो है रिब्स के अंदर बोन है। और उसके बाद आउट ऑफ देम फर्स्ट 7 पेयर्स आर डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम। पहली जो 7 बोन्स हैं वो आगे वाली हड्डी स्टर्नम से क्या है, अटैच हैं, डायरेक्टली अटैच हैं। बाहर से आगे आते हैं तो क्या डायरेक्टली अटैच हैं। तो इन्हें हम कहते हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच हैं कार्टिलेज से। आगे आगे यहाँ पर क्या होगा, कार्टिलेज होगा, और ये डायरेक्टली अटैच होंगे, तो इन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। उसके बाद 5 जो पेयर्स हैं वो फॉल्स रिब कहलाते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वो जो है डायरेक्टली अटैच नहीं है स्टर्नम से, वो जो है आपस में फ्यूज़ होकर एक जो है उसमें अटैच होती है स्टर्नम से। तो इस तरह से इन्हें हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाले 3 पेयर्स हैं, लास्ट वाले जो 2 पेयर्स हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो जो है फ्लोट कर रही होती हैं, वो स्टर्नम से अटैच नहीं होती, तो उन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, बिकॉज दीज आर नॉट एसोसिएटेड बाय मीन्स ऑफ कॉमन कोस्टल कार्टिलेज। ये जो है कार्टिलेज से नहीं अटैच हैं, ये स्टर्नम से अटैच नहीं है। और इवन द पेयर्स ऑफ रिब्स, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, पेयर 2 पेयर्स जो है ये रिब्स क्या हैं, ये अटैच नहीं हैं स्टर्नम से। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये पूरा रिब केज जो है नज़र आ रहा है। इसमें जो आगे वाली ये बोन है इसे हम कहते हैं स्टर्नम। तो आपको यहाँ पर स्टर्नम दिख रही है, ये पूरी जो हड्डी है ये स्टर्नम कहलाती है। अब इसके अंदर जो भी रिब्स आ रही हैं ये क्या है, कर्व्ड हैं, और साथ में आगे यहाँ से ये कार्टिलेज से अटैच हैं। ये डायरेक्टली जो बोन्स हैं ये अटैच नहीं है, बल्कि कार्टिलेज के ज़रिए ये इससे अटैच हो रही हैं। इसमें जो पहले जो 7 पेयर हैं, 1 से 7 तक, इन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। बाकी के जो 5 हैं, बाकी दोनों 5 जो हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, फॉल्स रिब्स। अब इन फॉल्स रिब्स इन्हें फॉल्स रिब्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली इस स्टर्नम से अटैच नहीं है, बल्कि ये आपस में फ्यूज़ हो रही हैं, और साथ में सिर्फ एक ही जो है ये अटैच हो रही है इससे, मतलब यहाँ से ये जो रिब आ रही है ये अटैच हो रही है, और साथ में ये सारी इससे ही अटैच हो रही हैं। लास्ट वाली जो 2 रिब्स हैं ये आपको दिख रही हैं यहाँ पर, ये लास्ट वाली जो 2 रिब्स हैं ये किसी से भी अटैच नहीं हो रही, ये ना ही किसी रिब से अटैच हो रही हैं, ना ही स्टर्नम से अटैच हो रही हैं। तो इन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये फ्लोट कर रही हैं, किसी से अटैच नहीं है। तो ये था हमारे पास पूरा एक्सियल स्केलेटन।
नेक्स्ट वीडियो में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को पढ़ेंगे। ये आपने पूरे याद रखने हैं, कहाँ पर जो है वो कौन से बोन्स आती हैं, और ये आपको पूरे याद करने होंगे। मैं ट्राई करूँगा कि एक पूरा फ़्लो चार्ट बनाऊँ जिसके अंदर पूरे जो है इनके नाम हो और इनकी जो तादाद है, कितने बोन्स हैं, वो आपको जो है बना के आपको प्रोवाइड करूँ, तो वो भी आपको आप देख सकेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अपेंडिकुलर स्केलेटन को हम पूरा डिस्कस करेंगे, उसके अंदर कौन कौन सी बोन्स आती हैं उनको डिस्कस करेंगे। बाकी ये आज की जो बोन्स हैं इनको आपने अभी से याद करना जो है कोशिश करनी है, ट्राई करना है, ये सारी आपको याद हो जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।